हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय आपका फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों ये यूपी बोर्ड में अध्याय फर्स्ट है। अगर जो बच्चे दूसरे बोर्ड से हैं तो अपना चैप्टर का नाम मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर अध्याय आपका आगे पीछे हो सकता है, तो चैप्टर का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि दोस्तों ये पूरे जीव विज्ञान में से ये अध्याय जो सबसे महत्वपूर्ण ये अध्याय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों लगभग 20% क्वेश्चन आपको इसी से देखने के लिए पेपर में मिल जाता है, ठीक है। और जैसा कि सिलेबस भी कम हो गया है तो इससे इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रबल दावेदारी है। तो आज हम इससे बहुविकल्पी से शुरू करेंगे और विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूरा बताएंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको भी हम आपको बता देंगे और वो बोर्ड एग्जाम 2023 में रिपीट ही करेगा। तो दोस्तों क्लास पूरा देखिएगा तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस अध्याय में जितना बताया जाए उतना आपको तैयार करते चलना है और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों पीडीएफ की। तो पीडीएफ पढ़ाने के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ध्यान सुनिएगा, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ये लिंक दिया गया है, इससे आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। बाकी यहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन और पीडीएफ यहाँ पर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो बायो वाले ग्रुप में ही आपको जुड़ना है और व्हाट्सएप से, ठीक है। और इसमें आपको क्लास का नोटिफिकेशन, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा सब कुछ इसमें प्रोवाइड होता रहेगा। तो दोनों ग्रुप से जुड़ना आप सभी को अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि बिल्कुल मैं एक बार फिर से जीव विज्ञान का चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट शुरू करूंगा, तो ये बिल्कुल आपके क्लासेस शुरू हो चुके हैं। टाइम बता देते हैं दोस्तों क्लास का, जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं। एक क्लास आपका सुबह 7 बजे चलता है, और दूसरा क्लास दोस्तों शाम को 5 बजे चलेगा, और तीसरा है शाम को 7 बजे। ये 3 क्लास आपका रोजाना चलेगा, और इन तीनों क्लास में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो एक बार जो है आप सभी जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। जो हमारे पहले नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के क्लास के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुमंग होता है, ठीक है। पुमंग यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों एक बात आप सभी को बताते चले कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से तैयार रखने हैं, ध्यान सुनिएगा। बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 और 2022, ये जहां पर भी क्वेश्चन इस सन का दिख जाए आप सभी को तैयार कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है। इसी में से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तैयार रहिएगा। 19 वाला, 20 वाला और 22 वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। तो बहुविकल्पी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम पढ़ाएंगे तो क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो बहुविकल्पी का हमने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें का कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 19, 20 और 18 का यहाँ पर हमने लिया हुआ है, और 22 का क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। देख सकते हैं ये 22 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया होता है 19, 20 और 22 का जो भी क्वेश्चन दिख जाए उसको आप लगाएंगे किस पे, वेरी इंपॉर्टेंट टिक, और उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेने। इस तरीके से दोस्तों आपका बहुविकल्पी जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। टोटल इसमें हमने 28 जो है बहुविकल्पी आपको बताया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं सभी 2022 में 18 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए, और इससे क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये तैयार रहिएगा। 28 में 29 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी से, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ हमने आपको बताते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में ही यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, बाकी अदर बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ये 2010 में क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट में है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट में हम नहीं कह सकते। 19 वाले को आप तैयार रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। 19 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तीसरा आपको आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, और ये आपके 2023 में रिपीट कर सकता है,
ठीक है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो पढ़ा तो सकते नहीं, फिर भी आपको किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप जरूर कमेंट करिएगा, बाकी आने वाले समय में उसी तरीके से क्लासेस होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परागकण जो है मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ और 9 में, तो ये ये वाला चौथा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 5वां को आप इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा, 6वां भी आप देख लीजिएगा, और 7वां है, 8वां, 9वां। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट में है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, इसको तैयार करिएगा। लेकिन 10वां को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परागण को परिभाषित करना है, ये आपसे डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है, तो ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 12, 13, 14 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि कीड़ों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखना है। बाकी ये सभी क्या है आपके 12-13 इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, बाकी दोस्तों 15 भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, 16 भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। दोहरा निषेचन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, और ये देख सकते हैं लगातार पूछा है। 16वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2023 के बी बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, तो इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 17 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। 18 आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। 19, 20 और 21 ये सब आप इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 आपका, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। 22 को भी आप पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में है। 23 भी आप पढ़ लीजिएगा। 24 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25 को आप देख लीजिएगा। ठीक है, 26 है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अनिश्चयक फलन में आपको अंतर यहाँ बताना है। और दोस्तों अनिश्चयक फलन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20-22 में क्वेश्चन पूछा है, 23 में रिपीट करेगा, इसको आप देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका अति लघु उत्तरी एक प्रश्न 1 अंक वाला समाप्त हो जाता है। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी में कम से कम 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्ट आपसे नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछेगा। तो पहला ही आपका है, ये 2018 क्वेश्चन पूछा है, तो ये अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाकर तैयार कर लेना है। बाकी सेकंड भी आपका देख सकते हैं, परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र देख सकते हैं, लगातार क्वेश्चन पूछा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों हमने एक वीडियो में, 2 वीडियो में हमने आपको टोटल 22 या 23 हमने पूरे बुक से यानी पूरे बायोलॉजी से हमने फिगर बताए थे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। जो बच्चे नहीं देखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन पर भी शेयर कर दिया जाएगा। अगर उस वीडियो को देखना है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी मैसेज करेंगे तो भी वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। पॉलिनिया, भ्रूण कोश, ये सब पर आपको नामांकित चित्र बनानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एनसीईआरटी का है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, क्योंकि ये 2023 के क्वेश्चन में किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपका आप इसको लगा लेंगे इंपॉर्टेंट में, परागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी होता है क्यों, इस कथन की व्याख्या करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एनसीईआरटी का एक बार पढ़ लीजिएगा। दोहरा निषेचन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। दोहरा निषेचन आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर दोहरा निषेचन पर डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, पराग तथा निषेचन में अंतर आपको बतानी है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, आपका बीजाणु लंब काट का नामांकित चित्र आपको दिखाना है, बता देना है। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर आपको यहाँ पर बताने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में। अनिश्चयक फलन पर टिप्पणी लिखने के लिए हमने इसके पहले भी एक वीडियो में हमने टिप्पणी में इसको बताए थे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुभ्रूणता एवं असंगत जनन पर टिप्पणी आपको लिखना है, ये आप तैयार रखिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सेकेंड टाइप है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में मिलेगा। तो पहला है कि नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणु दानी का संरचना का वर्णन और संक्षेप में करना है। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में कि एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना ही करना है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर है कि नर युग्म कोद्वी के परिवर्तन को आपको समझाना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ। ये इसके उत्तर जो है आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या 2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी आवृत्त बीजी पादप के बीजांड की लंब काट का केवल नामांकित चित्र आपको बनानी है। ये देख सकते हैं, इसको भी आप लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये चैप्टर पूरे बुक से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे लगभग 20% क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। छठा है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। हमने भी जस्ट बताया है कि 19 और 20 और 22 वाले क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है, इसको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी दिख जाए, आप क्वेश्चन बैंक में दिख जाए, कहीं पर भी दिख जाए, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वेरी इंपॉर्टेंट में आपसे टिक लगाएंगे, परागकण के प्रकार का वर्णन आपको कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका। ठीक है, इसका 10 आपका इंपॉर्टेंट है। 11 जो है वेरी इंपॉर्टेंट में आपको टिक लगाइए, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है। ब्रूड कोश है, विषपूजन, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, त्रिसलयन क्या है और इसका वर्णन करना है आपको। 13 नंबर का आवृत्त बीजी पौधे के ब्रूड कोश के विकास का आपको वर्णन करना है। ठीक है, और 14 नंबर को आप लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रूड पोस्ट पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए। देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों आप 18 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का देख लीजिएगा। अब 20 नंबर आपका जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, असंगत जनन तथा अपयुग्मजन अनिषेक फलन, इस पर आपको बतानी है, टिप्पणी लिखनी, वही पूछेगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2022 में रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों, आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आवृत्त बीजी पुष्प की संरचना का आपको वर्णन करना है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक, और ये आपसे रिपीट करेगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तैयार रखना है, इसके पढ़ करके पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा चीजें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लगा लीजिएगा। इसमें 3 से 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं और इसी से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का सचित्र आपको वर्णन यहाँ पर करनी है। इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि आवृत्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट में है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि 22 में नहीं आया है, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में कि स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड की संरचना तथा भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3 और 4 में दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है आप 6 जो इंपॉर्टेंट में इसको लगाकर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए आप वेरी इंपॉर्टेंट में, आवृत्त बीजी पौधों में अनिषेचन क्रिया का वर्णन आपको यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, और यही आपको यहाँ पर तैयार करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, इसको आप लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, ये आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक द्विबीजपत्री पादप में युग्मनज से प्रारंभ कर भ्रूण की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को सचित्र वर्णन आपको यहाँ पर करनी, या पुष्प पादप में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या आपको करनी। बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों क्वेश्चन है, और ये पूरी तरीके से इसका इंपॉर्टेंस समाप्त हो गया है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हैं, वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या भी दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां से जुड़ जाइएगा। पढ़ाने के 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा मुफ्त में, 1 भी रुपया आपको खर्च यहाँ करने बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना मेहनत हम आप सभी के लिए पीडीएफ तैयार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप सभी के लिए करते हैं। तो आप सभी एक बार जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने
फ्रेंड में अपने स्कूल में हर जगह आप लोग जहाँ तक हो सके इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आ सकें और आसानी से इस क्लास को ले सकें। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके पहले दोस्तों हमने भौतिक विज्ञान का एक अध्याय का, केमिस्ट्री का अध्याय फर्स्ट का और हिंदी का इस तरीके से समाप्त कर दिया। आज आपने बायोलॉजी का भी पहला देख लिया और हिंदी का अंग्रेजी का रह गया तो अंग्रेजी का भी हम धीरे धीरे करवा देंगे। बाकी सभी का प्लेलिस्ट आपको एक्सीलेंट एग्जाम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जीव विज्ञान अध्याय 2 का भी इंपॉर्टेंट इसी तरीके से लेकर के आएंगे। इस बार यूपी बोर्ड में अगर दोस्तों बात करें तो टोटल 11 ही चैप्टर इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और उसको हम अच्छे से प्लेलिस्ट की तरह तैयार करवा देंगे और आप बस अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा। अभी जैसे हमने आपको बताया 2019, 20 और 22 वाला जो भी पेपर में क्वेश्चन आया इसी को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।